प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा ज़रूर, सुनकर आपको आनंद मिलेगा। अपुहु पावती निज नाम धरायहूँ, मिथ्या कह निज जन्म सायहूँ। असुनहु पुहु पावती तुम्हारो विश्वासा, नहीं पूजी है तुमसे कछु आशा। आद्या माता ने सावित्री से कहा कि तुमने अपना सुंदर नाम पुह पावती रखवा लिया, परंतु झूठ बोलकर तुमने अपने जन्म का नाश कर लिया है। हे पुह पावती सुन, तुम्हारे विश्वास पर तुमसे कुछ भी आशा रखकर कोई तुम्हें नहीं पूजेगा। हो एक कुगंध ढौर तब बासा, भुगतहु नरक काम गही आशा। अजो तो ही सेच लगावे जानी, ताकर होय वंश की हानि। अब तुम जाय धरो अवतारा, क्यों डकेत की नाम तुम्हारा। अब दुर्गंध के स्थान पर तुम्हारा वास होगा। काम विषय की आशा लेकर नरक की यातना भोगो। जानबूझकर जो तुम्हें सींच कर लगाएगा उसके वंश की हानि होगी। अब तुम जाओ और वृक्ष बनकर जन्मो, तुम्हारा नाम केवड़ा केतकी होगा। अभय साप वस तीनों विकल, मतिहीन छेन कुकर्म ते। यह काल कला प्रचंड कामनी, डस्यो सब कहाँ चर्म ते। ब्रह्मादि शिव सनकादि नारद, कोई न बची भागी हो। असुनो धर्मनी बिरला बची हैं, शब्द सत्य सो लागी हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, माता अष्टांगी के शाप के कारण तीनों ब्रह्मा, गायत्री और सावित्री बहुत दुखी हो गए। अपने पाप कर्म से वे बुद्धिहीन और दुर्बल हो गए। वस्तुतः काम विषय में प्रवृत्ति कराने वाली कामनी स्त्री काल रूप काम की अति तीव्र कला है। इसने सबको अपने शरीर के अंदर सुंदर चर्म से डसा है। शिव ब्रह्मादि सनकादि एवं नारद मुनि जैसे कोई भी भागकर इससे बच नहीं पाए। हे धर्मदास सुनो, इससे तो कोई बिरला संत साधक ही बच पाता है, जो सद्गुरु के सत्य शब्दों को अच्छी तरह से अपनाता है। असत्य शब्द पर ताप, काल कला व्यापय नहीं। अनिकट नया वै पाप, मन वच कर्म जो पद गहे। सतगुरु के सत्य शब्द जान के प्रताप से यह काल रूप काम कला जीवन में नहीं फैलती। जो कल्याण की इच्छा रखने वाला भक्त मन वचन कर्म से सदगुरु के श्री चरणों को ग्रहण करता है, पाप उसके पास नहीं आता। असाप तीनों को दे लियो, मन माही तब पछतावई। अकस करही मोहि निरंजना, काल क्षमा मोहि नयावई। आकाश बानी तबे भई, यहु काह कीनि भवानिया। औते पति कारण तो ही पठाई, कहाँ चरित यह ठानिया। तीनों को शाप देने के बाद तब माता आद्या मन में पछताने लगी। निरंजन से डरती हुई वो सोचती है कि शाप देते समय मुझे पल भर भी क्षमा नहीं आई। अब न जाने निरंजन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भवानी, तुमने ये क्या किया। मैंने तो तुम्हें श्रेष्ठ उत्पत्ति के लिए रच भेजा था, परंतु तुमने श्रेष्ठ की रचना न कर यह क्या चरित्र कर डाला। नीच ही ऊंच सताय, बदल मोह सो पावई। अद्वापर युग जब आय, तुम्हें पंच भर तार हो। हे भवानी, ऊंचा बलवान ही नीच दुर्बल
को सताता है और ये निश्चित है कि इसके बदले में वो मुझसे दुख पाता है। इसलिए जब द्वापर युग आएगा तब तुम्हारे ही भी 5 पति होंगे। साप ओयल जब सुनयो भवानी, मन सन सुने कहाँ नहीं बानी। ओयल प्रभाव साप हम पाया, अब कहाँ करब निरंजन राया। तोरे वस परी हम आई, जस चाहो तस करो उताई। जब माता आद्या भवानी ने अपने दिए गए सौंप के बदले में अपने लिए निरंजन का सौंप सुना तो मन में उसका सोच विचार किया, परंतु मुँह से कुछ न बोली। वो सोचती है कि मैंने बदले में साप पाया। अब हे निरंजन राव, मैं क्या करूं? मैं तो तेरे वश में पड़ी हुई हूँ। जैसा चाहो वैसा मेरा उपाय करो, जैसा चाहो वैसा मुझसे व्यवहार करो। अपुनि कही माता बेसुड़ो दुलारा, सुनहु पुत्र के वचन हमारा। सत्य सत्य तुम कहो बुझाई, पितु पद पर सन जब गए भाई। प्रथमहु तो तुव गौर शरीरा, कारण कौन श्याम भय धीरीरा। फिर माता आद्या ने विष्णु को दुलारते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी एक बात सुनो। तुम मुझे सच सच समझाकर कहो कि हे भाई, जब तुम पिता के चरण स्पर्श करने गए थे तब क्या हुआ? पहले तो तुम्हारा शरीर गोरा था। हे धैर्यवान, ऐसा कौन सा कारण हुआ कि तुम श्याम रंग हो गए? आज्ञा पाए हम तत्काला, पितुपद पर सन चले पताला। अक्षत पोह पुलेन कर माहा, चले पताल पंथ मग जहाँ। विष्णु ने माता आद्या से कहा कि हे माता, तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं उसी समय पिता के चरण स्पर्श करने पाताल लोक की ओर चल दिया। मैंने अपने हाथों में अक्षत व पुष्प लिए उसे ओर चला जहाँ पाताल की ओर जाने का मार्ग था। अब पहुँच शेष नाग पह गयऊ, अविष के तेज हम अलसयऊ। भयो श्याम विष तेज समावा, अभई आवाज अस वचन सुनावा। चलते हुए मैं शेषनाग के पास पहुंच गया। वहां उसके विष के तेज में से मैं सुस्त हो गया। मेरे शरीर में उसके विष का तेज समा गया, जिससे वो श्याम हो गया। तब एक आवाज़ हुई और उसने वचन सुनाया कि अहो विष्णु माता पह जाई, वचन सत्य कहियो समझाई। सतयुग त्रेता जय हैं जबहि, द्वापर हैं तीसर पद तबहि। तब तुम होइहु कृष्ण अवतारा, लय हो सो का हो विचारा। अरे विष्णु, तुम अपनी माता के पास वापस लौट जाओ। तुम्हें ये सत्य वचन समझाकर कहा जाता है, जैसे ही सतयुग एवं त्रेता युग बीत जाएंगे तब ही तीसरा पद द्वापर युग होगा। तब तुम्हारा कृष्ण अवतार होगा। उस समय तुम शेषनाग से अपना बदला लोगे। मैंने ये विचार कर कहा, नाथहु नाग कलिंदी जाई, अब तुम जाहु विलंब न लाई। ऊँच होय के नीच सतावे, ताकर ओयल मोहि सो पावे। तब तुम यमुना नदी पर जाकर उसमें रहने वाले शेषनाग को मथोगे। अब तुम जाओ, देर मत लगाओ। जो ऊंचा होकर अपने से नीचे वाले को सताता है, उसका बदला वो मुझसे पाता है। अजो जीव दे पीर पुनि काहू, हम पुनि ओयल दिखावे ताहू। पहुँचे हम तबहि तुम पासा, कीन्ह सत्य वचन पर कासा। जो जीव जब दूसरों को दुख देता है तब हम बदले में उसे दुख दिखाते हैं। हे माता, उस आवाज़ को सुनकर मैं तब ही तुम्हारे पास पहुँचता हूँ और मैंने जो भी किया सच सच कह दिया। भेटहु नाही मोहि पद ताता,
विष ज्वाला सांवल भोगाता, व्याकुल भयो तबै फिर आयो, पितुपद दर्शन मैं नहीं पायो। मुझे पिता के श्री चरण भी नहीं मिले और शेषनाग की विष ज्वाला से मेरा रंग भी सांवला हो गया। जब मैंने पिता के श्री चरणों को दर्शन नहीं पाया तब परेशान एवं दुखी होकर फिर यहाँ पर आया हूँ। इतना सुने हर्षित भई माई, लीन विष्णु कहाँ गोद उठाई, पुण्य से कहूँ आदि भवानी, अब सुनहु पुत्र प्रिय मम बानी। विष्णु की इतनी सत्य बात सुनकर माता प्रसन्न हो गई और उसने प्यार से विष्णु को गोद में उठा लिया। फिर वो माता आदि भवानी से ऐसा कहती है कि हे प्रिय पुत्र, अब तुम मेरी बात सुनो। देखे पुत्र तो ही पिता भिटावो, तोरे मन कर भोधोख मिटावो, प्रथम ही ज्ञानी दृष्टि सो देखो, मोर वचन निज हृदय परेखो। हे पुत्र विष्णु, देख मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाती हूँ और तुम्हारे मन का भ्रम मिटाती हूँ। पहले तुम बाहर की स्थूल चर्म दृष्टि को छोड़कर भीतर की ज्ञान दृष्टि से देखो और अपने हृदय में मेरे वचन को परखो। मन स्वरूप करता कहूँ जानो, मन ते दूजा और न मानो, स्वर्ग पताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन अहो अनेरा। स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म मन के स्वरूप को ही कर्ता समझो, मन से दूसरा और किसी को कर्ता न मानो। यह मन बहुत ही चंचल एवं गतिशील है, यह क्षण भर में स्वर्ग पाताल की दौड़ लगाता है। यह मन स्वच्छंद सब और विचारता है। क्षण मह कलाय अनंत दिखावे, मन कहाँ देखे कोई नहीं पावे, निराकार मन ही को कहिए, मन की आशा दिवस निश रहिए। मन क्षण भर में अनंत कला दिखाता है और इस मन को कोई नहीं देख पाता। मन को ही निराकार कहो, मन की आशा एवं सहारे पर दिन रात रहो। देखहूँ पलट शून्य मह ज्योति, जहवा झिलमिल झालर होती, फेरहु श्वास गगन कह धायो, मार्ग आकाश ही ध्यान लगायो। जैसे माता कही समझावा, तैसे विष्णु ध्यान मन लावा। आद्या माता ने कहा कि बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी हो जाओ और अपनी सुरति एवं दृष्टि को पलटकर भ्रिकुटी के मध्य में या हृदय के शून्य में ज्योति को देखो, जहाँ झिलमिल ज्योति झिलमिलाती झालर सी प्रकाशित होती है। विष्णु ने अपने श्वास को फिराकर भीतर आकाश की ओर दौड़ाया और आकाश मार्ग में ध्यान लगाया। जैसे आद्या माता ने कहकर समझाया, वैसे ही विष्णु ने मन में ध्यान लगाया। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब वीडियो देखने वाले